मोहनन, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, इनका कहना है कि पिछले 1.5 सालों में सेंसस एडवाइजरी कमेटी मिली ही नहीं है और ये जो डिले हो रहा है सेंसस में, ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। मैं हूं हिमांशी, ये है लर्न विद फिनोलॉजी और आज हम थोड़ी सेंसस पर बातचीत करने जा रहे हैं। वैसे इंडिया में देखा जाए तो चुनाव बिल्कुल टाइम पर हो रहे हैं, पर सेंसस जैसी फाउंडेशनली इंपॉर्टेंट चीज जिससे हमारी स्कीम्स, हमारी पॉलिसी की नींव रखी जाती है, वो एक से ज्यादा बार डिले हो चुकी है। कायदे से जो रीसेंट सेंसस है 2021 का, यानी कि 16वां इंडियन सेंसस, इसकी शुरुआत 2020 में ही हो जानी थी, 2021 तक कंप्लीट हो जाना था। पर आज 2023 चल रहा है और अनाउंस हो चुका है कि 2024 के जनरल इलेक्शंस के पहले सेंसस अब कंडक्ट नहीं होने वाला है। अब जब घर में शादी होती है तो प्लानिंग कितनी सारी करनी होती है, कितने गेस्ट आएंगे, कितने लोगों का रहने का इंतजाम करना है, खाने का इंतजाम करना है, गिफ्ट करने हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो जब सोचो कि मैक्रो लेवल पर देश के लिए प्लानिंग करनी है, करोड़ों रुपए लगाने हैं, तो उसके लिए भी तो डेटा लगेगा, कितने लोग हैं, कहाँ पे लोग हैं, ये सारी चीजें। तो यही हमें देता है ग्रैन्युलर लेवल पे सेंसस। ये हमें बताता है कि कौन से स्टेट के, कौन से विलेज के, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने डिसेबल्ड लोग हैं, किसके सर पर छत है, किस प्रकार की छत है, कितने लोग जॉब की तलाश में हैं, कितने लोग माइग्रेट कर चुके हैं, कितने लोग खाना पका रहे हैं, किस तरह के फ्यूल से पका रहे हैं और कितने लोगों के पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है। तो इन्हीं सारी मैट्रिक्स, ये डेटा से हम अच्छी पॉलिसी बनाते हैं और इसी डेटा के कलेक्शन, कंपाइलेशन, एनालिसिस ऑफ द डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल डेटा इज कॉल्ड एज दी जनगणना और दी सेंसस। और इंडिया का सेंसस पूरी दुनिया का लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज माना जाता है। तो आई थिंक हमें समझ में आ गया है कि मैक्रो लेवल पे माइक्रो डिटेल वाले डेटा कलेक्शन को ही, इस प्रैक्टिस को ही हम सेंसस कहते हैं। इसका पहला कंडक्शन अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स के जमाने में 1872 में हुआ था, ये नॉन सिंक्रोनस था। फिर सिंक्रोनस सेंसस कंडक्ट हुआ 1881 में, ये था पहली बार का। और इसके बाद से हर 10 साल में कंडक्ट हो ही रहा है, पर ये पहली बार की 2021 का जो सेंसस है वो एक बार से ज्यादा बार डिले हो चुका है। वैसे अगर हमसे पूछूं कि क्या गवर्नमेंट को ये मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशनली कि आपको सेंसस कंडक्ट करना ही है, तो आप कहेंगे हाँ, पर ये जो ड्यूरेशन है कि हर 10 साल में ही करना है, ये कहीं पर मेंशन नहीं है। अब आते हैं इस वीडियो के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है सेंसस को कंडक्ट करने में। तो सबसे पहला रीजन तो कोविड को ही बताया जाता है कि इतना डिफिकल्ट सिचुएशन था, आखिर कैसे कंडक्ट होता। तो इसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हमने देखा है कि यूएसए, यूके और चाइना तीनों जगहों में सेंसस हो गया कंप्लीटली। पर इंडिया में हम सेंसस नहीं कंडक्ट कर पाए, पर स्टेट असेंबलीज और पोल्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो जब वहां हो पा रहा है तो यहाँ पर हम कंडक्ट क्यों नहीं कर पाए? और जब अब कोविड खत्म हो चुका है तो बाकी और क्या रीजन हो सकते हैं इसे ना कंडक्ट करने के? तो मे भी पहला हो सकता है एनआरसी और एनपीआर का इम्प्लीमेंटेशन। 2019 में अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के एड्रेस में कहा था कि हम पूरी कंट्री में एनपीआर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मे बी क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है इसलिए हम रुक रहे हैं सेंसस को कंडक्ट करने में। दूसरा रीजन हो सकता है कि क्योंकि अभी बिहार में कास्ट सेंसस चल रहे हैं तो हम उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट का वेट कर रहे हैं। उसके इम्पैक्ट को देखकर पूरे सेंसस में एक कास्ट का जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा। जब एक कास्ट का एलिमेंट ऐड होगा तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, उनका जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो काफी कुछ जो है इम्पैक्ट हो सकता है। मे बी बिकॉज ऑफ दैट अब शायद गवर्नमेंट इसलिए डिले कर रही कि कास्ट वो हम इम्प्लीमेंट कर पाए। फिर यह हो सकता है कि 2024 के जनरल इलेक्शंस के लिए गवर्नमेंट ने ढेर सारे स्पेकुलेशंस किए थे, किसी रिलीजन के ग्रोथ एस्पेक्ट को लेके, फर्टिलिटी रेट को लेके बहुत सारे डेटा दिए हैं। तो ये हो सकता है कि जब सेंसस का रियलिटी डेटा आ जाए और इनका जो स्पेकुलेटेड डेटा है वो अगर मिसमैच हो जाए तो इनके इलेक्शंस में फर्क पड़ सकता है। तो मे बी दैट इज व्हाई इलेक्शंस के बाद ही इसे कंडक्ट करने की बात की। फिर एक रीजन है 2026 का डीलिमिटेशन एक्ट। अब ये पॉसिबल है कि इस डीलिमिटेशन एक्ट के बाद ही सेंसस कंडक्ट हो। ये क्यों हो सकता है? देखिए, इस बात को अच्छे से समझना। अभी बहुत लंबे वक्त तक हमारी जो लोकसभा की सीट्स है इन्हें फ्रीज कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये बढ़ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आफ्टर 2026। इसे रोका इसलिए गया था क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डिफरेंसेस देखने मिले थे। अब जब 2026 में इस डिलिमिटेशन के फ्रीज को अनफ्रीज कर दिया जाएगा तो जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है उन्हें ज्यादा सीट मिलेगी, जिस स्टेट में कम है जैसे केरला उन्हें कम सीट मिलेगी। तो ये जो सीट का डिफरेंस है मे बी इस वजह से गवर्नमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट मिले, उन्हें वोट बैंक पॉलिटिक्स में हेल्प मिले। मे बी ये रीजन हो सकता है कि 2026 के बाद ही हमारा जो है सेंसस कंडक्ट हो। अब हम रीजंस की बात इसलिए कर रहे हैं, इट्स इन बर्ड्स और अलग अलग एंगल्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। ये जो सेंसस है ये जब भी होगा, ये इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है, तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। और अगेन आई टोल्ड यू कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, तो इसकी इम्प्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है और लोगों की सफरिंग भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि 2011 के सेंसस के बेसिस में आज भी हमारा सारा पॉलिसी चल रहा है, तो बहुत सारे बेनिफिशियरीज छूट जा रहे हैं।
तो मैं इस पर भी बात करना चाहती थी, बट टू मेक दिस वीडियो शॉर्टर आई हैव ओनली फोकस्ड ऑन द रीजंस हियर। बट अगर आप आगे की और पूरी कहानी और हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो नीचे एक ब्लॉग लिंक दिया गया है, उसे आप खोलकर अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए क्या हमें डिसेंट्रलाइज सेंसस लाना चाहिए, यानी कि सभी स्टेट्स अपना अपना सेंसस लाए और फिर एक एग्रीगेट डेटा कलेक्ट हो जाए। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी या प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ये भी बताइए कि कौटिल्य की कौन सी किताब में उन्होंने पॉपुलेशन सेंसस की बात की थी फॉर द स्टेट पॉलिसी। और हमारे कोर्सेज चेकआउट करना ना भूलिए, जहां मैंने वीडियो फॉर्मेट में सेंसस, डिलिमिटेशन कमीशन और ऐसी सारे एंगल्स और इसके सारे एमसीक्यूज को वीडियो फॉर्मेट में डिस्कस किया है। इन सभी चीजों का नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छा लगा, गिव इट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।